जय हिंद दोस्तों इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 फरवरी को शेड्यूल्ड है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके नंबर ऑफ़ केसेस अभी बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नंबर ऑफ़ केसेस एकदम से बढ़े हैं, और जो कि पॉसिबिलिटी है, जैसा प्रेडिक्शन हुआ है एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि जनवरी एंड तक या फरवरी में इसका पीक आएगा। तो इन कंडीशंस में इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम की पोस्टपोन होने की। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं, ये रिपोर्ट है डॉक्टर क्रिस्टोफर मरे ने दिया, जो कि हेल्थ मैट्रिक्स साइंसेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन है। इन्होंने ये बताया कि इंडिया में थर्ड वेव का पीक फरवरी में आएगा, और उन्होंने ये बताया कि जब पीक कंडीशन में 5 लाख या उससे ज़्यादा नए केसेस हर दिन आएंगे। ये काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि जो सेकंड वेव आया था कोविड का, उसमें पीक कंडीशन में मैक्सिमम 4 लाख या उसके आसपास के केसेस आ रहे थे। लेकिन थर्ड वेव में उससे ज़्यादा केसेस हर दिन आएंगे। ये एक चिंता की बात है। अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो 3 जनवरी को 37,000 न्यू केसेस थे, जो कि बढ़ के 5 जनवरी को 90,000 हो गए। 7 जनवरी को 1.41 लैक्स, और 9 जनवरी को ही 1.79 लैक्स हो गए। यानी कि बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, और इस हिसाब से ये जो रिपोर्ट की प्रेडिक्शन है ये सही होती लग रही है कि जनवरी एंड तक या फरवरी की बिगनिंग में थर्ड वेव का पीक आ सकता है, और उस समय नंबर ऑफ केसेस हर दिन 5 लाख या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये डेल्टा की तरह बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है। यानी इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन लोग जल्दी रिकवर भी कर लेंगे, एक्सपर्ट बताते हैं। और अभी तक देखने को भी ऐसा ही मिला है कि लोग इन्फेक्ट बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन 7 से 10 दिन में रिकवर भी हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, जो कि 20 फरवरी को शेड्यूल्ड है। तो अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं और इस ट्रेंड को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो जनवरी एंड तक या फरवरी की बिगनिंग में पीक आएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ केसेस घटना शुरू हो जाएगा। तो 20 फरवरी को जब हम अप्रोच करेंगे, उस समय नंबर ऑफ केसेस घटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के केस में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी एग्ज़ाम को पोस्टपोन ना करे। दोस्तों, और यूपीएससी ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे लॉजिक को समझिए। पॉइंट नंबर 1 कि ये जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है। जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये लॉजिक दिया गया है कि ये केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है। दूसरा लॉजिक है कि इन केस अगर फरवरी फर्स्ट वीक में पीक आता है, तो नेचुरली पीक आने के बाद नंबर ऑफ केसेस ग्रेजुअली घटना शुरू हो जाएगा। उस केस में जहां एक तरफ नंबर ऑफ केसेस घट रहे होंगे और ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है, इस लॉजिक पे यूपीएससी 20 तारीख को इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को शायद पोस्टपोन ना करे, और अगर करता भी है तो 15 से 20 दिन से ज़्यादा ये डिफ़र नहीं करेगा, क्योंकि उस समय तक सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ केसेस घटने शुरू हो गए होंगे। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल प्रोजेक्शन है इन सारे फैक्ट्स और इन सारे ट्रेंड्स को देखते हुए। और यूपीएससी का ये एटीट्यूड आप देख सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के एग्ज़ाम को उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया है, जबकि अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। इस समय भी उन्होंने मेंस के एग्ज़ाम को डिफ़र नहीं किया है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, और अगर होगा तो हार्डली 15 से 20 दिन मैक्सिमम। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन का मोमेंटम बना के रखें। मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 20 फरवरी को ही होगा, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अपने को प्रोटेक्ट करना। इस सब कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करिए, रिलीजियसली फॉलो करिए, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाइए। क्योंकि भले ही ये वेरिएंट फैटल कम है, लेकिन फिर भी 7 से 10 दिन 14 दिन आपके बीमारी में निकल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रिपरेशन का पीक टाइम है। इस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 10 से 14 दिन आपके ख़राब हो जाएं। साथ ही साथ इसकी रिकवर होने के बाद भी प्रोफाउंड वीकनेस रहती है, जैसा कि कई पेशेंट्स ने कंप्लेंट किया है। वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि नॉर्मल काम करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई हैम्पर होगी। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करके घर में रहिए, बाहर मिनिमम निकलिए, अपने को प्रोटेक्ट करके रखिए, इन्फेक्शन मत होने दीजिए एग्ज़ाम तक एटलीस्ट। Friends, I am wishing you very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।